पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव के कुल 8 चरणों में से आज 4 चरणों पर वोटिंग पूरी हुई। यानी कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव करीब आधे पूरे हुए। हालांकि सीटें आधी नहीं हुई, लेकिन चरण यानी कि चारों फेज अब कंप्लीट हुए। अभी 4 फेज बाकी हैं, जिसमें आखिरी चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और 2 मई को नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जगह रैलियां की, जिसमें सिलीगुड़ी में खास तौर से उन्होंने अपनी जीत का दम भरा। आज सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा रही तो वो कुछ बिहार में हुई हिंसा को लेकर हुई, और खास तौर से उसमें 4 लोगों की पहले मौत की खबर आई, लेकिन बाद में उसमें और एक व्यक्ति की मौत हुई, यानी कि कुल 5 लोगों की उसमें मौत की खबर आई, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद अमित शाह पर यह आरोप लगाया कि वो इसके लिए जिम्मेदार हैं और अमित शाह से इस्तीफा भी मांगा। पश्चिम बंगाल में हुए 4 चरणों में अब तक कुल 135 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और अभी कुल 159 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। यानी कि बचे हुए 4 चरणों में कुल 159 सीटें अभी चुनाव वहां पर होना बाकी है। खास तौर से बात करें तो आज के चरण में करीब 80% के आसपास वोटिंग हुई। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने चारों चरणों में अपने अपने आप को आगे बताया। खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने आप को सबसे ज्यादा आगे बताया और बताया कि आने वाले एक चरण में बीजेपी बहुमत के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगी। इस तरीके से अगर देखें तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने भी ये एक तरीके से अपने जीत का दम भरते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, और इस हिंसा का भी उन्होंने काफी बार जिक्र किया, जिससे वो फायदा उठाना जरूर चाहती हैं, जिससे वो एक सहानुभूति लेना भी चाहती हैं। पश्चिम बंगाल में हो रहे इस विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा टक्कर बीजेपी और टीएमसी में है। चारों चरणों की अगर हम बात करें तो कुल 135 सीटों में सबसे ज्यादा टक्कर करीब करीब 135 में से 80 सीटों पर काफी ज्यादा कांटे की टक्कर है। तो बची हुई कुल सीटों में करीब करीब ऐसी 20 सीटें ज्यादा हैं जहां बीजेपी आसानी से जीत सकती है, तो 22 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां तृणमूल कांग्रेस आगे है। इसीलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी जीत का दम भरते हुए और ज्यादा सीटें जीतने की बात कर रही हैं। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भी करीब अभी 11 से 12 रैलियां होना पश्चिम बंगाल में बाकी हैं और 159 सीटों पर चुनाव होना बाकी है, जिसको लेकर कहा यह जाता है कि इन सीटों पर करीब 30 से 35% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। हालांकि अब कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस बात का भी अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले चरणों में हो सकता है कि चुनाव को लेकर ध्रुवीकरण और ज्यादा हो, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा और ज्यादा हो हो सकता है कि कुछ और भी हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने खास तौर से ज्यादातर प्रबंधन किए हैं, लेकिन उनके इंतजामों पर भी अब सवालिया निशान आज की घटना के बाद तो कम से कम उठ रहे हैं। देखना यह होगा कि अब बचे हुए चारों चरणों में किस प्रकार का प्रचार होता है, और उम्मीद यही की जाएगी कि कम से कम हिंसा हो या हिंसा न के बराबर हो और चुनाव पूरी तरीके से शांति से पूरे हो जाएं।